नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज हम आप लोगों को ये पढ़ाने वाले हैं कि अंग्रेजी कंपनी भारत के अंदर कब आती है और इसकी स्थापना कब होती है तथा इनकी जो शक्ति का विकास था वो कहां कहां पर हुआ था। उन सारे पॉइंट के तथ्यों को लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यहां से बनने वाले उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी को आप आग लगा दोगे। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट देखने की यहां पर जरूरत है और अंग्रेजी कंपनी से आने वाले उन सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजी कंपनी से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे प्यारे मित्रों कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है और उसके बाद जो है उसके आगे चलने का प्रयास करेंगे। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। तो याद रखना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। कब होती है प्यारे मित्रों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक राजलेख के माध्यम से किया गया था। किसके द्वारा? एक राजलेख के माध्यम से किया गया था। और प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का, जी हाँ, इन सारे पॉइंट को आप देखते रहिएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का अधिकार प्रदान करके, जी हाँ, अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से भेजा था। करने के उद्देश्य से। मेरे प्यारे मित्रों, याद रखना, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज, उसके बाद ये नंबर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज भी भारत के अंदर आए तो डायरेक्ट वो कब्जा नहीं करने लगे कि यहां पर वहां पर कब्जा कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, अंग्रेज भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। किस लिए आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद याद रखना प्यारे मित्रों, कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, उन सारे प्रक्रिया को आप समझेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये पूछा जाएगा कि अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर करके कौन भेजा था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का अधिकार प्रदान करके जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से भेजा था। अब इसके अगले पॉइंट पर चलेंगे और वो पॉइंट क्या है मेरे प्यारे मित्रों कि ये कंपनी तो स्थापित हो गई, अब कंपनी की देखरेख कौन करेगा? उन पॉइंट को आप समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करने के लिए ये कंपनी कोई स्थापित हो जाती है तो याद रखना, इस कंपनी को देखरेख करने के लिए 24 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया। कितने सदस्य? 24 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया। इन सारे पॉइंट को आप लिखते जाइएगा कॉपी में ताकि आप इसको दोबारा से कायदे ढंग से रिवाइज कर सके, वरना फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करने के लिए 24 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया और प्यारे साथियों, इस 24 सदस्यों के ऊपर एक गवर्नर की नियुक्ति कर देते हैं। जी हाँ,
किसकी नियुक्ति कर देते हैं? इन 24 सदस्यों के ऊपर एक गवर्नर की नियुक्ति कर देते हैं जो कंपनी की देखरेख करेगा। इन पॉइंट को बेहद महत्वपूर्ण है कि 24 सदस्यों का जो बोर्ड बनाया गया था वो क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करेगा और इन 24 सदस्यों के ऊपर एक गवर्नर की नियुक्ति कर देते हैं। और प्यारे मित्रों, ये गवर्नर किसके अधीन कार्य करता था? तो याद रखना, ये जो गवर्नर नियुक्त होता था ये ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करता था। जी हां, किसके? ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करता था। ये जो गवर्नर नियुक्त होता था कंपनी का, ये किसके अधीन कार्य करता था? ये ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करता था। जो ब्रिटिश सरकार कहती थी वही गवर्नर करता था और उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी चलने का कार्य करती थी, व्यापार करने का कार्य कर रही थी। अब इसके अगले पॉइंट पर चलेंगे प्यारे मित्रों और देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां पर कर देते हैं। जी हां, इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। भारत के अंदर, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना, अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, कहां पर होती है, उन सारे पॉइंट को आप देखिएगा। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना 1608 ईस्वी, जी हां 1608 ईस्वी सूरत में किया गया था। कहां पर किया गया था? सूरत में जो है एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की जाती है और वो भी कितने सन में? 1608 ईस्वी में। लेकिन याद रखना, ये जो कंपनी स्थापित हुई थी 1608 ईस्वी में, ये क्या थी? अस्थाई, स्थायी कंपनी नहीं थी। इस सारे पॉइंट को आप नोट करिएगा, ये अस्थायी रूप से थी, स्थायी नहीं थी। और आप पूछेंगे कि सर स्थायी कंपनी की स्थापना कब होती है, तो उस स्थायी कंपनी के बारे में आप देखिएंगे कि अस्थायी कंपनी 1613 ईस्वी में, जी हां 1613 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर, जहांगीर के आदेश पर सूरत में, जी हां जहांगीर के आदेश में 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कर दिया जाता है। स्थायी कंपनी की स्थापना कर दिया जाता है। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। पहली कंपनी 1608 में कहां पर स्थापित की गई? सूरत में। लेकिन ये अस्थायी रूप से थी। क्या थी? अस्थायी रूप से। और अस्थायी से बात करेंगे 1613 ईस्वी में जहांगीर के आदेश से। और यह स्थान भी कहां था? याद रखना, उसी सूरत में था। यहां पे स्थायी कंपनी स्थापित हो जाती है 1613 ईस्वी में। अब इसके बाद देखेंगे मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कब की गई है? जी हां, मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत तमिलनाडु की ओर है। यहां पर आप देखिएगा मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना, अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना कब होती है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में किया जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, इन सारे पॉइंट को आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। इससे उठने वाले उन सारे प्रश्नों को आप एक एक करके कर दोगे। ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि अंग्रेजी कंपनी से उठने वाले उन सारे प्रश्नों को आप कर दोगे जब आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठोगे। तो इससे आने वाले उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाएंगे। तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, सूरत में पहली कंपनी 1608 ईस्वी में और स्थायी कंपनी 1613 ईस्वी में और 11 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। और अब अगले पॉइंट में यहां पर आता है मद्रास। जी हां, मद्रास की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इस तथ्य को लिया है। मद्रास की स्थापना 1639 ईस्वी में, 39 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस डे ने। और किससे लिया था? तो याद रखना, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के
राजा से पट्टे पर प्राप्त किया था। किस पे प्राप्त किया था? तो याद रखना, मद्रास को पट्टे पर फ्रांसिस डे ने प्राप्त किया था चंद्रगिरी के राजा से। और इन पॉइंट को आप नोट करते आगे हुए तब बढ़ेंगे। अब देखेंगे अगले पॉइंट पर, तथ्य को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और उन सारे पॉइंट को आप नोट करते आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां से आने वाले उन सारे प्रश्नों को आप एक एक करके जो है करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे 1661 ईस्वी की बात देखेंगे तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह, जी हाँ, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से कर दिया जाता है। किसका विवाह? तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह। वाह, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, क्या नाम था प्यारे मित्रों? कैथरीन का विवाह किससे कर दिया जाता है? चार्ल्स द्वितीय के साथ कैथरीन का विवाह कर दिया जाता है, जिस पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई दे देते हैं। दहेज के रूप में मुंबई दे देते हैं। वारे इंडिया और वारे विदेशी, क्या चाल थी आपकी कि देश का हमारा हिस्सा, हमारे देश का टुकड़ा, और जो विदेशी कब्जा कर रहे थे वो धीरे धीरे ये हमारे देश के अंदर ही जो है मुंबई को दहेज में देना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे इंडिया के लोग भी थे लेकिन मजबूर थे प्यारे मित्रों। और ये कंडीशन कब होती है? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का जो राजा, याद रखना कौन था? तो याद रखना इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम कैथरीन था, इससे कर दिया जाता है। तब पुर्तगालियों ने क्या किए थे? जो पुर्तगाली मुंबई उसके अधीन थी, किसके? पुर्तगालियों की, और उठा करके चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई को दे दिया। अब इसके बाद क्या होता है? चार्ल्स द्वितीय ने, इसके बाद लिखिएगा पॉइंट में, चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में, जी हाँ, चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं प्यारे मित्रों। चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, जिस पर अब ईस्ट इंडिया क्या करती है कि सूरत की जगह मुंबई को अपना मुख्यालय बना देती है। सूरत की जगह अब मुंबई हो गया उनका मुख्यालय। किनका मुख्यालय? अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वो कहां पर आ गया है? अब मुंबई में। पहले कहां था? तो पहले सूरत में था। और जैसे ही दहेज में मुंबई प्राप्त होता है, चार्ल्स द्वितीय जो है 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहां पर अपना मुख्यालय स्थापित कर देती है। अब इसके अगले पॉइंट पर चलेंगे साथियों, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन सारे पॉइंट को देखेंगे, उन सारे तथ्यों को देखेंगे जहां से एग्जाम में आपके बार बार प्रश्न बनते हैं। हम उन सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास। जी हां, बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास। तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास कब होता है, उन सारे तथ्य को आप देखेंगे। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास 1651 ईस्वी में ग्रेबियन नामक एक अंग्रेज था। क्या नाम था? ग्रेबियन नामक एक
अंग्रेज था जो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के दरबार में चिकित्सक के रूप में रहता था। मेरे प्यारे साथियों, इन पॉइंट को आप देखिएगा। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास 1651 ईस्वी में ग्रेबियन नामक एक अंग्रेज था जो बंगाल का सूबेदार, जिसका नाम शाह शुजा था, ये इसके दरबार में दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था। कौन रहता था? ग्रेबियन बटन। इसने क्या किया था? ग्रेबियन बटन इसने सिफारिश लगाकर शाह शुजा से 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लिया था। व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लिया था। इन सारे फैक्ट को आप देखेंगे और आपको यकीन दिलाता हूं इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। वो जो महत्वपूर्ण तथ्य था मैंने इसमें सबको समाहित कर दिया है। और आप लोग एक बार इन सारे पॉइंट को देखिएगा कि भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना अस्थायी रूप से कहां पर होती है, स्थायी रूप से कहां पर होती है, मसूलीपट्टनम में कहां पर होती है, और बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास कब होता है, और याद रखना पुर्तगाली राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह कब होता है, और कब वो जो है मुंबई को उठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी के एक चार्टर अधिनियम के साथ जो है 15 वर्षों का व्यापार अधिकार प्रदान करके जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से भेजा था। इन सारे जो कंपनी का था उनको एक बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड में 24 मेंबर थे। इन 24 सदस्यों के ऊपर जो है एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। ये गवर्नर ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करता था। और प्यारे मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी से बनने वाले वो सारे प्रश्नों को आप जो है एक एक करके जो है पूरी तरह से कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर जो बच्चे अब भी नहीं समझ पाए हैं, वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग मेरी बात को पूरा अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।